রানীগঞ্জের সিয়ারসোল স্পোর্টস অ্যান্ড কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আয়োজিত দুদিন ব্যাপী মিউজিক্যাল নাইটসের বিরুদ্ধে কোর্ট থেকে স্টে অর্ডার এনেছে রানীগঞ্জের রাজপরিবার। আগামী 15 ও 16 নভেম্বর মিউজিক্যাল নাইটের প্রোগ্রামে জমি মালিকের কাছে কোনো রকমের এনওসি নেওয়া হয়নি, সেই ভিত্তিতে এই স্টে অর্ডার। এই প্রসঙ্গ নিয়ে গতকাল অর্থাৎ রবিবার একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন ঠাকুরজির সেবক এবং রাজপরিবারের সদস্য অনুরাধা মালিয়া সারাফ এবং সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন স্পোর্টস অ্যান্ড কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ও রাজপরিবারের সদস্য বিটলনাথ মালিয়া। আসুন একবার শুনে নি কি তারা বলেছিলেন। हम एक्टिव नहीं थे जहाँ ये क्लब का क्वेश्चन हुआ। बेसिकली मेन हम सक्रिय हुए जब कुछ दुर्नीति, कुछ उनके इलीगल हरकतें हमारे सामने आई, जो मैं कानूनी तौर पे मैं उसके लिए बाद में केस वगैरह मुकदमा वगैरह करूँगी और उनसे कानूनी तौर पे मैं मांगूंगी उनका जो जवाब। लेकिन मेन हुआ कि दुर्गा पूजा के पहले हमारे पास एक केवियट उन्होंने मेरे ऊपर किया, मेरे दिवत्तर संपत्ति को लेकर, जिसके लिए हमको समझ नहीं आया कि हम मेन सेवायत हैं श्री श्री दामोदर चंद्र जी के संपत्ति के रखवाली के लिए, और मेरे ऊपर एक थर्ड पार्टी कैसे उस ज़मीन के ऊपर मेरे ऊपर ही केवियट कर सकता है। तो जब मेरे पास उनके वकील का नोटिस आया तो हम थोड़े सतर्क हो गए, और फिर हमें पता चला कि यहाँ उसी ज़मीन पे ये एक बड़ा प्रोग्राम रखने वाले थे। तो मैंने अपने भाई को, श्री विठलनाथ मालिया को, मैंने पूछा, वो बाहर थे उस समय, वो कनाडा गए हुए थे, तो मैंने उनको पूछा कि वो कुछ परमिशन वगैरह दिए हैं कि नहीं इस ज़मीन पे ऊपर, और उनकी तरफ से मतलब ये केवियट कैसे हुआ। उन्होंने कहा उन्होंने कोई केवियट मेरे ऊपर नहीं किया है और उन्होंने कोई परमिशन इस प्रोग्राम के लिए नहीं दिया है, लेकिन लिखित मुझे कुछ नहीं मिला। जब मेरे को केवियट का नोटिस मिला उसके बाद हम सतर्क हुए और हमको सेक्शन 144 में मेरे को एसएससी के विरुद्ध हमको एक मामला दर्ज करना पड़ा। ये एक बहुत ही इलीगल, मतलब लीगल हिसाब से एक इलीगल हरकत हुआ है, क्योंकि उनको इस ज़मीन पर कोई अधिकार नहीं था। तो ठाकुर जी की ज़मीन के ऊपर एक केवियट करना या ठाकुर जी की सेवायत के ऊपर एक केवियट करना, ये तो सही नहीं हुआ। इसका मतलब उनका कुछ प्लान है इस ज़मीन को दखल करने के लिए या कुछ करने के लिए। तो इसके लिए जब हमें पता चला कि एक प्रोग्राम करने के लिए वो लोग मतलब थोड़े एप्रीहेंसिव हो गए कि शायद हम उस प्रोग्राम के लिए उनको एनओसी नहीं देंगे ज़मीन का, तो उन्होंने हमारे ऊपर एक्शन लिया। तो मैंने उसके जवाब में मैंने 144 कर दिया। 144 किया है कि ये प्रोग्राम जो म्यूज़िकल नाइट से 15 और 16 नवंबर को ये जैसे ना हो सके, मैंने प्रशासनिक तौर पे 144 करके सबको भेज दिया है, कि आर्टिस्ट लोगों को भी भेज दिया है, स्पॉन्सर लोगों को भेज दिया है, और हमारे भाई को, क्योंकि वो सही तरीके से मेरे को लिखित जवाब नहीं दे सके, तो उनके अगेंस्ट भी मुझे करना पड़ा, सेक्रेटरी के अगेंस्ट भी करना पड़ा, सियरसोल स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन के। तो मैंने वो किया। ये मेरा अगला ये है कि हमको देखना है कि ये कैसे जा रहा है। कानूनी तौर पे हमने जो करना था हमने कर दिया, ज़रूरत पड़ने पे हम हाई कोर्ट जाएंगे। दूसरी चीज़ है, जब एक दुर्नीति होता है, एक इलीगल एक्टिविटी शुरू होता है, क्योंकि उसी के अगेंस्ट हम आज तक काम किए हैं, तो शायद उन्हें डर है कि हम कुछ और चीज़ें जो आज तक सियरसोल स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन ने किया है उसके खिलाफ शायद हम कुछ एक्शन लेंगे। तो उसका मेरे को मतलब हम अब उनके विरुद्ध जो जो कार्रवाई करना है हमें, जैसे हमारे पूर्वज या हमारे रिश्तेदार, हमें पता नहीं हमारे बाबूजी या चाचा जी ने जो ज़मीन उनको दिया है, गिफ्ट दिया है, वो गिफ्ट तो उन्होंने दान ही किया है, तो वो दान कैसे किया और उसकी क्लॉजेस क्या है दान के। तो जब दान किया है तो उसके हिसाब से हमारे पूर्वजों की संपत्ति को मिसयूज़ करने का हम देखेंगे उन्होंने मिसयूज़ किया है कि नहीं। और जो मैंने सुना है मिसयूज़ ही हो रहा है, बिकॉज़ वो कमर्शियल एक्टिविटी में इसका ले रहे हैं। इनफैक्ट अभी जो शेड वेड भी उन्होंने बनाया है जहाँ पे उनका कमर्शियल काम होता है,
वो भी हमारे एमएलए साहब को झूठ पेपर देके झूठ बोलकर उन्होंने वहाँ से एमएलए फंड से पैसा लिया है। तो ये सब हम कोर्ट के माध्यम से कानूनी तौर से हम इसका कार्रवाई कराएं। हम लोग का जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो हम लोग जो लैंडलॉर्ड है, जो नियम है, कानून है, उन लोग से एक एनओसी या उन लोग से एक कंसेंट लेटर लेते हैं, तभी तो जाके सब कोई परमिशन देगा। देन दे विल गिव द परमिशन, दूसरा जगह से परमिशन देगा। इस बार मालूम नहीं जो ये कमिटी क्यों अप्रोच नहीं किया, जो भाई कंसेंट लेटर भी नहीं मांगा और फॉर्जरी की तरफ में जा रहा है। अगर ये परमिशन लेगा तो इट विल बी अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और फॉर्जरी होगा, और इसमें फिर एज पर लॉ क्रिमिनल एक्ट केसेस होगा। तो अब इसके लिए तो मैं बहुत दुखित हूँ जो इस संस्था को, एक तो हम लोग का इज्जत है और इसका इज्जत को जो है नष्ट किया जा रहा है विद सम मेंबर्स, क्योंकि सारे मेंबर्स को भी मालूम नहीं है। जनरल मीटिंग करके मिसलीड किया जा रहा है। कभी अपना अपना लॉ निकाल रहा है, जो एक मेंबर इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता है, कभी कुछ कर रहा है, सब समय डिस्प्यूट क्रिएट कर रहा है। तो ये तो मेरा इंटरनल मैटर है जो कि हम लोग बाद में इसको वर्कआउट करेंगे। इसी ज़मीन के ऊपर एक नोटिस हम सुने जो मेरे सिस्टर को हम लोग को दिया, जो यहाँ पे केस वेस कुछ कोर्ट नोटिस वगैरह है, तो जिस ज़मीन के ऊपर कोर्ट का नोटिस है ये है, उसमें प्रोग्राम करने की क्या ज़रूरत है? एक तरफ में कोर्ट में जा रहे हो, एक तरफ में वहाँ पे प्रोग्राम करें, दूसरा ज़मीन में करना चाहिए। तो दीज आर वेरी सैड केसेस, और सैड है जो कि लॉ विल टेक इट्स कोर्स। तो हम देखेंगे, लॉयर्स को मैं दिया हूँ, जो मेरे ऊपर केस हुआ है इनके चलते, जो केस फैमिली मेम्बर से हुआ है, क्योंकि ये ज़मीन जो है ना, ये ठाकुर जी का ज़मीन है, और ये ठाकुर जी का ज़मीन का अभी जो हम लोग का डिसाइड हुआ जनवरी महीना से दीदी चार्ज में, माई सिस्टर अनुराधा सर। तो इसको अब देखेंगे हम लोग। अब केस जो हुआ है हमारे ऊपर जो हुआ, हम अपने को डिफेंड करेंगे, जो जैसे मेरे ऊपर और कोई क्रिमिनल केस ना हो, क्योंकि इसके आगे हम बढ़ेंगे इसमें और भी क्रिमिनल केसेस हो सकता है। अब ना तो मैंने कोई परमिशन दिया है, ना कोई अप्रोच किया है, ना कोई परमिशन दिया है। मिनिस्टर का कोई प्रोग्राम होता है या कोई भी प्रोग्राम होता है तो ये लॉ बोलता है दैट कंसेंट फ्रॉम द लैंडलॉर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब वो विदाउट दैट कोई आदमी परमिशन नहीं देता है। इन लोग क्या कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू मिसलीड द कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में, जैसे लोकल, मतलब मैं नहीं कोई का नाम ले रहा हूँ, उन लोगों के पास जाके सिंपैथी ले रहे हैं, ये तो अपनी बोले देने खाने, एक अपनी कोरी देने। तो जो भी होगा वो लीगली होना चाहिए। तो लीगली नहीं जाके इलीगली करने का क्या जरूरत है? लीगली तो ये काम हो सकता था, तो वाई दे वेंट इलीगली, वो तो अभी तक मेरे पास इन लोग अप्रोच नहीं किए हैं। तो जब इसके बारे में बातचीत होगा तो हम पूछेगा या विल टेक एक्शन। लेकिन हाँ, हम जरूर अपना प्रोटेक्शन करेंगे, और जब टाइम आएगा तो इसका जवाब हम देंगे, जो क्या कैसे करके क्या होगा। तो ये जो हम लोग के जो एक किस्म का जो हम लोग का ज़मीन में जो क्लब का जो हम लोग सोशल वर्क करने के लिए दिए हैं, तो ये सब इलीगल वे से प्रोग्राम करने का क्या जरूरत है? तो दिस इज़ वेरी वरीसम। और दिस टाइप ऑफ डिस्प्यूट्स, एक तो दूसरा क्लब के साथ क्रिएट करना, कभी उसके साथ क्रिएट करना, लैंड को लेके इसके साथ क्रिएट करना, हम लोग का एजीएम में 10 किस्म का डिस्प्यूट क्रिएट करना, तो ये सब अब मतलब ये सब झमेला में मैं रहना भी नहीं चाहता हूँ। एंड इसके ऊपर में मैं लीगल एडवाइस दे रहा हूँ, जो इसका क्या मतलब हम अपने को गार्ड कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं। এরই বিরুদ্ধে সোমবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন সিয়ারসোল স্পোর্টস অ্যান্ড কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক শান্তনু মাঝি। এই প্রসঙ্গে তিনি জানান, গতকাল রাজপরিবারের পক্ষ থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করা হয়েছে, তবে বিএলআরদের কাগজ আছে আমাদের, রেকর্ডস অফ রাইট অনুযায়ী ক্লাবের জায়গাটা আমরা এত বছর ধরে প্রোগ্রাম করে আসছি এবং 3 ঘন্টার প্রোগ্রাম হবে। তবে কিভাবে স্টে অর্ডার আনলেন? আমরা পুজোর সময় 400 জনকে শাড়ি দিয়েছি, দুস্থদের বই দিই, এই ধরনের অনুষ্ঠান করেই আমরা দান ধ্যান করে থাকি। তিনি আরো বলেন, অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং এ বিট্টলনাথ মালিয়াই সভাপতি ছিলেন। আমরা প্রশাসনের তরফে স্টে অর্ডার পেয়েছি। স্পন্সরদের হ্যারাস করার জন্যই তাদের চিঠি করা হয়েছে।
এখনো পর্যন্ত অনুষ্ঠান করার চেষ্টা করছি, যেটুকু করব প্রশাসনের চেষ্টাই করব। প্রথমেই বলি যে মাঠটাতে অনুষ্ঠানটা হবে সেই মাঠটাতে সরকার পক্ষ মানে যারা সাধারণত জমি জায়গা ইয়ে করে, যে দপ্তর ওয়েস্ট বেঙ্গল বিএলআর ব্লক ল্যান্ড রিফর্ম অফিসার্স, তাদের কাগজ আছে আমাকে তাদের কাছে, এবং রেকর্ড অফ রাইটস আমাদের নামে আছে, ক্লাবের নামে আছে সেই জায়গাটা। এবং আজকে নয়, আমরা গত 20-22 বছর ধরে ওই মাঠে অনুষ্ঠান করে আসছি। আজকে উনি বলছেন যে ওখানে ডিভোটিরা বা যারা পুজো করে, যারা ধর্মীয় মানুষজন, তাদের ইয়াতে আঘাত লাগবে, সেইটার উপর বেস করে উনি 144 ধারা করার চেষ্টা করেছেন বা একটা স্টে অর্ডার দিয়েছেন। আসল ব্যাপারটা অন্য জায়গায়। আসল ব্যাপারটা হচ্ছে, আমরা কিছুদিন আগে একটা আন্দোলন করেছিলাম ক্লাবের পক্ষ থেকে, গ্রামের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে এই আন্দোলনটা করেছিলাম। কী আন্দোলন করেছিলাম না, ওনারা এই দামোদর জির নামে যে জায়গাগুলো আছে, রথ মেলা, রথ ডাঙ্গা বলে উল্লিখিত আছে একদম সরকারি কাগজে, সেই জায়গাগুলোকে অন্যায়ভাবে কিছু লোককে বিক্রি করছিল, যার কাছে যেমন টাকা পাচ্ছিল, কার কাছে 1 লাখ, কার কাছে 50,000, মানে অন্যায়ভাবে সেগুলো বিক্রি করে দিচ্ছিল। তার প্রতিবাদ করেছিলাম আমরা, এবং তার সেই প্রতিবাদেরই রিভেঞ্জ নেওয়ার জন্য উনি আজকে আমাদের এই প্রোগ্রামটা বন্ধ করার চেষ্টা করছেন। একটা হাস্যকর কথা বলেছেন, কারণ কি প্রথম যে মিটিংয়ে আমাদের সাধারণত হয় কি, যে অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং হয়, সেই মিটিংয়েই পাসটা হয়, এবং সেই অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিংয়ে উনিই সভাপতি ছিলেন, এবং সেই সভাপতিতে উনি সই করেছেন, এবং সেখানে যে মিনিটস সেখানে লেখা আছে, যে রেকর্ড সেখানে লেখা আছে, সেইখানেই আমরা ডিসিশনটা নিয়েছিলাম যে আমাদের মিউজিক্যাল প্রোগ্রাম হবে। এবং উনি বলেছিলেন যে মিউজিক্যাল প্রোগ্রামের জন্য একটা কমিটি করা হোক, এবং সেই কমিটিতে আমাদের যিনি কার্যকরী সমিতির সভাপতি আছেন, আমাদের সুনন্দলাল গোপাল মুখার্জির নাম প্রস্তাব করেছিলেন যে কমিটির প্রেসিডেন্ট হিসাবে উনি একটা কাজ করবেন, যে উনি ডিসিশনগুলো নেবেন কবে হবে এবং কোথায় কবে হবে, কোন কোন শিল্পী আসবে, ওগুলো উনি যোগাযোগ করবেন। এবং এটা আমার ওই প্রেসিডেন্টই করেছিলেন, এবং এখন উনি আমাদের প্রেসিডেন্টই আছেন। দেখুন, আমরা যেটা স্টে অর্ডার করেছি তার আমরা প্রশাসনের তরফ থেকে পেয়েছি, পুলিশ আমাদের দিয়েছে, কিন্তু আমাদের কাছে একটা দুঃখজনক ব্যাপারটা হয়ে গেছে কি, ওনারা আমাদের যারা স্পন্সর করেছিলেন, এমনিতে এত বড় অনুষ্ঠান করতে গেলে শুধু টিকিটে আমরা মিনিমাম টিকিট করি 150 টাকায় 2 দিন লোক দেখবে, এত বড় প্রোগ্রাম বোম্বে নাইটস 150 টাকায় 2 দিন, তো সেই টাকাটা শুধুমাত্র টিকিট থেকে উঠেছে না, কিছু স্পন্সরশিপ আমরা পাই। সেই স্পন্সরদেরকে হ্যারাস করার জন্য তাদের চিঠি করা হয়েছে, তাদেরকে পুলিশ থেকে ডেকে পাঠানো হচ্ছে বারবার, যে তোমার এই যে ঘটনাগুলো করেছে না, এইটাকে আমরা ধিক্কার জানাচ্ছি। এখনও পর্যন্ত আমরা আশাবাদী, আমরা করার চেষ্টা করছি, দেখা যাক প্রশাসন কি বলে। আমরা আইনগতভাবেই করব, আমরা তো বেআইনি কিছু করতে পারবো না। আমাদের ক্লাবের সদস্যরা কখনো বেআইনিভাবে কখনো কিছু করে না, করবেও না। যেটুকু করবো আইনগত সাহায্য নিয়ে, প্রশাসনের সাহায্য নিয়েই করবো। বলি, আমার তো বললাম ওই যে অর্থই অনর্থের মূল। আমরা ওদের ওই যে ওখানে যে ঘর ভাড়াগুলো করছিল, ঘরগুলো বিক্রি করছিল, জায়গাগুলো, সেইটার বিরুদ্ধে যাওয়ার পরেই ওনারা এটা করেছেন। এবং তারপর থেকেই, সত্যি কথা বলতে কি, তারপর থেকেই প্রেসিডেন্ট আর ক্লাবে আসছেন। রানীগঞ্জ থেকে বিপ্লব বাদ্যকরের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস। स्वास्थ्य की रक्षा और अधिक पौष्टि, एग्रो फ्रेश आटा की रोटी, खुशी परिवार हरदम ताजा टेस्ट, आटा की जगत में एग्रो फ्रेश बेस्ट। संपूर्ण मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल से भरपूर एग्रो फ्रेश आटा, मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से बना हेल्दी एग्रो फ्रेश आटा। रोटी चपाटी पूरी पराठा, एग्रो फ्रेश आटा। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহে সঠিক পুষ্টি, এগ্রো ফ্রেশ আটা রুটি, এগ্রো ফ্রেশ আটা।